एक ऐसा देश जो सदियों से विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा देश जहाँ की धर्म और संस्कृति की गाथा संसार के सभी देश गाते हैं। संसार के सभी लोग इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ भगवान बार बार आकर के उस धरती को पावन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे भारत देश के बारे में, हमारा सनातन संस्कृति के बारे में। आखिर हमारा देश इतना महान क्यों है और हमारा देश विश्व गुरु के नाम से क्यों जाना जाता है। मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, जो आपको बताएगी कि हमारा देश जो है विश्व गुरु के नाम से क्यों जाना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कविता आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भविष्य में ऐसे ही गौरवपूर्ण गाथा वाली कविताएं सुनने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरी कविता। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। एकता अखंडता, एकता अखंडता पवित्रता का जहाँ वास है। एकता अखंडता पवित्रता का जहाँ वास है, जहाँ सनातन धर्म की होती सदा से जय जयकार है। जहाँ सनातन धर्म की होती सदा से जय जयकार है। रामकृष्ण ने जहाँ जन्म लेकर अधर्मियों का किया नाश है। रामकृष्ण ने जहाँ जन्म लेकर किया अधर्मियों का नाश है। और कोई धरती नहीं धरा की, और कोई धरती नहीं धरा की, वह तो मेरा हिंदुस्तान है, वह तो मेरा हिंदुस्तान है। में ही भारत देश में वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, जिसके बल पर दुनिया सारी करती नए नए आविष्कार है। जिसके बल पर दुनिया सारी करती नए नए आविष्कार है। भारत के ही पुराणों और उपनिषदों से मिलकर बना यह संपूर्ण ब्रह्मांड है, मिलकर बना यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। यही होता है भागवत जी का निरंतर पाठ, जिससे तरते हैं पापी हजार। क्या कभी आपने सुना है कि किसी देश में ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है? नहीं, आपने केवल यह भारत के भागवत गीता या रामायण के बारे में ही सुना होगा, जिसे पढ़ने से, जिसका पाठ करने से, जिसे सुनने से सारे पापों का अंत हो जाता है। तो क्यों ना हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर से करें। गीता के 700 श्लोकों से ही, गीता के 700 श्लोकों से ही मिलकर बनता संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है, मिलकर बनता संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। भारत में ही बहती है गंगा, भारत में ही बहती है गंगा, जिसकी जलधारा अमृत समान है, जिसकी जलधारा अमृत समान है। ये बात तो आप ही जानते होंगे कि अगर कोई पूजा व्रत अनुष्ठान किया जाता है तो जब तक उसमें गंगा जल का प्रयोग ना किया जाए, वह पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जलधारा जो है गंगा नदी की, वो अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। माता पिता और गुरुजनों की, माता पिता और गुरुजनों की सेवा से यहाँ होती है जीवन की शुरुआत। माता पिता और गुरुजनों की सेवा से यहाँ होती है जीवन की शुरुआत। हमारे धर्म में बच्चों को जन्म से ही सिखाया जाता है कि सबकी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज वृद्ध माता पिताओं को बच्चे जो है अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति तो नहीं थी, ना है और ना हो। इसीलिए हमारे देश के बच्चों को यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कौन कौन सी बात है, कौन कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारा देश विश्व गुरु है और सनातन धर्म में सदा से महान रहा है। ऐसे ही भारत देश में, ऐसे ही महान देश में रहती है यह पूजा प्रसाद। जन्म हुआ हम सबका इस धरती पर, यह तो कई जन्मों का पुण्य प्रताप है, यह तो कई जन्मों का पुण्य प्रताप है। अगर आप एक जन्म में अच्छा कर्म करते हैं और आप सोचते हैं कि अगले जन्म में आपको भारत की धरती नसीब हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं है। कई जन्मों तक पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाके भगवान की धरती नसीब होती है।
तो अपने आप को खुशनसीब समझिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा कीजिए और अपने धर्म के रक्षा के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहिए, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत देश में हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहिए।